गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर में 3 चैप्टर आपका कंप्लीटली कवर कर दिया है। आज हम लेक्चर नंबर 4.1 लेके आ रहे हैं। लेक्चर नंबर 4.1 मतलब चौथे चैप्टर का पहला टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। तो देखिए, आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एयर का मतलब होता है वायु, आप लोगों को पता है एयर का मतलब वायु, और रेफ्रिजरेशन का मतलब प्रशीतन, और सिस्टम का मतलब प्रणाली। तो वायु प्रशीतन प्रणाली जो चैप्टर है ये हम चल रहे हैं स्टार्ट कर। तो अभी मैं चैप्टर का नाम यहाँ पर रख कर रहा हूँ, आप लोग आई थिंक ये देख लिए होंगे, और मैं अब आप लोगों को आगे की कहानी बताने चल रहा हूँ। तो चलिए देखिए क्या होता है। सबसे पहले एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा, देखिए हम वैकल्पिक रूप में बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है एयरक्राफ्ट जो होता है, एयरक्राफ्ट प्रणाली में किस रेफ्रिजरेशन का यूज किया जाता है। एयर, देखिए हम लिख रहे हैं एयरक्राफ्ट प्रणाली में जो रेफ्रिजरेंट होता है वो कौन सा होता है, एयर रेफ्रिजरेंट का यूज होता है। एयर मतलब वायु का प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए वायु प्रशीतन। आप सोच सकते हैं कि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका एराइज होगा या बनेगा वो बनेगा एयरक्राफ्ट, मतलब इस प्रशीतन का यूज कहाँ किया जा रहा है। कहाँ पे यूज किया जा रहा है, एयरक्राफ्ट में यूज किया जा रहा है। कहाँ पर, एयरक्राफ्ट या वायुयान में जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया, वायुयान में किस रेफ्रिजरेशन, वायुयान में प्रशीतक कौन सा यूज होता है, वायुयान में कौन सा प्रशीतक यूज होता है। तो आप लोग तुरंत वहां पर एयर देखेंगे, एयर ऑप्शन में देखेंगे और तुरंत ही आप लोग वहां पर क्या करेंगे, आंसर कर देंगे। वहां पर एयर प्रशीतक देखेंगे, वहां पर क्या करेंगे, टिक मार देंगे। तो इस तरह का 4 ऑप्शन दिया जाएगा कि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, एयरक्राफ्ट में कौन सा प्रशीतक का यूज किया जाएगा। तो आप लोग क्या बताएंगे, तुरंत आप लोग एयर पर बता देंगे। अब मैं बताने चल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेल कॉलमन चक्र। क्या बताने चल रहे हैं, बेल कॉलमन चक्र। बेल देखिए, बेल कॉलमन साइकिल, बेल कॉलमन साइकिल, इसके बारे में बताएंगे। या रिवर्स जूल साइकिल कहते हैं, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये आ रहा है एग्जाम में, या रिवर्स जूल साइकिल। एग्जाम ये पूछेगा बेल कॉलमन साइकिल या रिवर्स जूल साइकिल, इसके बारे में क्वेश्चन बनेगा। ये कैसा है, बेल कॉलमन जूल साइकिल कैसा है, एक रिवर्स साइकिल। कैसा है, एक रिवर्स साइकिल। अब बेल कॉलमन नाम दे सकता है, रिवर्स जूल साइकिल दे सकता है। इसमें कौन कौन से प्रक्रम होते हैं, तो आप लोगों को टोटल पता है 4 प्रोसेस होते हैं। तो इसमें 2 आइसोबारिक होता है, और 2 आइसेंट्रोपिक प्रक्रम होता है। तो पहला देख लीजिएगा, बेल कॉलमन साइकिल में एग्जाम में पूछेगा 2 आइसोबारिक होगा, और दो क्या होगा, आइसेंट्रोपिक होगा, और 2 क्या होगा, आइसेंट्रोपिक होगा। ये क्वेश्चन अभी हमने आप लोगों को नोट्स में भेज दिया है, नोट्स भेजा है, देख लीजिएगा। इस चैप्टर का हमने आज नोट्स आपको सेंड कर दिया है आपके ग्रुप में। और बेल कॉलमन साइकिल में 2 आइसोबारिक प्रोसेस होगा और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा।
अब देखिए सब लोग, एक क्वेश्चन एग्जाम ये पूछता है बेल कॉलमन साइकिल या रिवर्स जूल साइकिल में किस प्रशीतक का प्रयोग किया जाता है। तो बेल कॉलमन साइकिल या रिवर्स जूल साइकिल में हमारा यूज किसका किया जाएगा, एयर रेफ्रिजरेंट का, एयर रेफ्रिजरेंट का यूज किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेल कॉलमन साइकिल या रिवर्स जूल साइकिल में जो रेफ्रिजरेंट होगा वो कौन सा होगा, एयर रेफ्रिजरेंट होगा। कौन सा, एयर रेफ्रिजरेंट होगा। अब इसी तरह पूछ लेगा हिंदी में, बेल कॉलमन साइकिल में प्रशीतक प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन दिया रहेगा एयर प्रशीतक। तो चलिए अब हम इसका पीवी और टीएस डायग्राम बनाने चल रहे हैं। कैसे पीवी और टीएस डायग्राम बेल कॉलमन साइकिल का बनाएंगे। तो चलिए हम बनाने चल रहे हैं। अभी हम हट जा रहे हैं, आप लोग कुछ नोट डाउन करना हो तो कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम आप लोगों को बेल कॉलमन साइकिल या रिवर्स बेटन साइकिल के बारे में बता रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें एयर रेफ्रिजरेंट का यूज किया जाता है। किस रेफ्रिजरेंट का यूज किया जाता है, एयर रेफ्रिजरेंट का यूज किया जाता है। तो इसमें देखिए कौन कौन से डिवाइस लगे रहते हैं। इसमें टोटल 4 डिवाइस लगे रहते हैं। कौन कौन से डिवाइस है, पहला कंप्रेसर है, दूसरा इवापोरेटर है, थर्ड है एक्सपेंडर और चौथा है रेफ्रिजरेशन। तो क्या होता है, देखिए सब लोग इसकी हम प्रोसेस बताएंगे, फिर इस पे हम बहुत डिटेल क्वेश्चंस एराइज जो होगा वो बताएंगे। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एराइज हो जाता है कि बेल कॉलमन साइकिल को और किस नाम से जाना जाता है। पहला है, ऑप्शन में दिया रहेगा ऐसे 4 ऑप्शन, रिवर्स बेटन साइकिल के बारे में बताएंगे या जूल साइकिल कहते हैं इसको, आप लोग नाम से पता चला है। तो देखिए क्या होता है, स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर से। कंप्रेसर का आप लोगों को पता है काम क्या होता है। कंप्रेसर का काम क्या होता है, सबको पता है, प्रेशर और टेम्परेचर को भाई बढ़ा देगा। क्या करेगा, प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो देखिए हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाली जो एयर है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाली जो एयर है वो कहाँ जाएगी, इवापोरेटर के पास जाएगी। अच्छा, जब ये कंप्रेसर से एयर संपीड़ित हवा बाहर निकलेगी तो इसका क्या होगा, इसका प्रेशर P1 से सपोज P2 हो गया, मतलब बढ़ गया। और टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा T1 T2, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है तो ताप बढ़ेगा। अब क्या होगा, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो आइसेंट्रोपिकली प्रोसेस होता है। कैसा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। अच्छा, इस प्रोसेस में ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी और ना तो हीट रिलीज होगी। तो देखिए प्रोसेस 1 से 2 जो है, प्रोसेस 1 से 2 जो है वो कंप्रेसर का बात है। कंप्रेसर का बात हमने संपीड़क के बारे में बताया कि इस प्रक्रम में एयर जो है वो संपीड़ित होगी और प्रेशर यहाँ से P1 से P2 बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और कैसे होगा, आइसेंट्रोपिकली होगा, ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी ना तो हीट रिजेक्ट होगी। इतनी चीजें समझ में आ रही है। अब देखिए प्रोसेस 1 से 2 तो हो गया, अब प्रक्रम 2 से 3 की बात करते हैं। प्रक्रम हम कौन सी बात करते हैं, 2 से 3 की बात करते हैं। इस प्रक्रम में क्या होगा, यहाँ से संपीड़ित हवा जो है वो कहाँ जाएगी, इवापोरेटर के पास जाएगी। इवापोरेटर का क्या काम है पता है सबको, क्या करता है, ठंडा कर देता है। इसको जो वायु है उसे क्या करेगा, ठंडा कर देगा। जहाँ एयर का दाब का मान क्या होगा, नहीं बदलेगा, एयर का दाब का मान नहीं बदलेगा, कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। और एयर का तापमान जो है वो टेम्परेचर T2 से T3 हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा लेकिन जो दाब है हमारा वो नहीं चेंज होगा। अब प्रोसेस 3 से 4 के बीच में आ जाएगी। प्रोसेस 3 से 4 के बीच में एक एक्सपेंडर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एक एक्सपेंडर लगा हुआ है। एक्सपेंड क्या करता है, एक्सपेंडर जो काम करता है वो प्रेशर बढ़ा देता है। क्या करता है, प्रेशर को बढ़ा देगा। प्रेशर यहाँ से P3 से P4 प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। और ना तो हीट रिलीज होगी ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी। और प्रोसेस 4 से 1 चलते हैं, यहाँ पर रेफ्रिजरेशन लगा है। रेफ्रिजरेशन से गुजरती है जब एयर, तो इसका तापमान T4 से T1 तक बढ़ जाएगा। तापमान T4 से T1 तक बढ़ जाएगा, स्थिर दाब पर ऐसा प्रोसेस होता है। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमको ये साइकिल कोड हो जाएगी। तो चलिए इसका पीवी और टीएस डायग्राम आप लोगों को बना देते हैं और इसका जो सीओपी का फार्मूला आता है वो आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए हम देखिए इसको रफ करने चलते हैं और इसका जो सीओपी का फार्मूला आएगा, फाइनल वो रिजल्ट हम आपको बता देंगे। कभी कभी पीवी और टीएस डायग्राम पूछ लें, कभी कभी पीवी और टीएस डायग्राम
पूछ लेगा एग्जाम में। आप लोग बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स में बताया था उसी तरह प्रोसेस 1 से 2, 2 से 3 चलते जाएगी। तो जैसे यहाँ पर YH पर P लिख दिए, X पर V लिख दिए वैल्यू। यहाँ पर देखिए YH पर टेम्परेचर लिख दिए और SH पर एंट्रोपी लिख दिए। चीजें कोई दिक्कत नहीं होगी इतना। अब देखिए प्रोसेस 1 से 2 जो था हमारा वो क्या था, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस में क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा 1 से 2। अब और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस में क्या होगा, प्रोसेस वो बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिए कौन टेम्परेचर बढ़ेगा, देखिए 1 से 2 टेम्परेचर बढ़ेगा, 1 से 2 टेम्परेचर बढ़ गया। फिर 2 से 3 के बीच में इवापोरेटर बढ़ा था तो यहाँ पे प्रेशर जो है कांस्टेंट रहेगा, 2 से 3 के लिए प्रेशर कांस्टेंट। और यहाँ से क्या होगा, टेम्परेचर घट रहा था भैया, टेम्परेचर घट रहा था, देखिए टेम्परेचर 2 से 3 में घटा दीजिए, 2 से 3 के बीच। अब 3 से 4 के बीच में क्या लगाते हैं, एक्सपेंडर लगाते हैं। एक्सपेंडर का क्या काम है, दाब को बढ़ा देगा, दाब को बढ़ा देगा। तो देखिए दाब को बढ़ा रहा है, दाब को घटा देगा, दाब को घटा देगा। 3 से 4 के बीच में दाब घट गया, 3 से 4 के बीच में दाब घट गया। यहाँ से टेम्परेचर जो वो क्या होगा, टेम्परेचर जो क्या होगा, डाउन हो जाएगा 3 से 4 के बीच। और 4 से 1 के बीच में हमारा क्या लगा हुआ है, 4 से 1 के बीच में एक इवापोरेटर वो रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है जहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। ये देखिए बन गई। और यहाँ से देखिए इसका चाहिए। तो ये प्रोसेस इस तरह साइकिल कंप्लीट हो जाती है हमारी। आप लोग इसे दिखा दीजिएगा और इसका पीवी और टीएस डायग्राम कुछ इस तरह बन जाएगा। समझ में आया चीजें। और इसका जो सीओपी का फार्मूला आता है वो आ जाता है T4/T3 - T4। तो इसको हम रफ करने चल रहे हैं, इसको हम रफ करने चल रहे हैं। और इसका सीओपी का फार्मूला हम जो आता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला, सीओपी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला रेफ्रिजरेंट अपॉन वर्क डन होता है, रेफ्रिजरेंट इफेक्ट अपॉन वर्क डन। तो यहाँ क्या आ जाता है T4/T3 ये हमारा सीओपी का फार्मूला आ जाता है। सीओपी का ये फार्मूला आ जाता है T4/T3 - T4। तो बिल पॉलीमर साइकिल आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है और ये सीओपी का फार्मूला भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसमें ये कौन सा प्रतिशत यूज होता है, एयर प्रतिशत का प्रयोग किया जाता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको अगली कहानी बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।